दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार की कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से चैनल क्राइम नामा में। दोस्तों, मैं तौशिफ क्राइम नामा के इस 5वें एपिसोड में लाया हूं दुनिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर पाब्लो एस्कोबार का क्राइम नामा। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार जैसा शातिर ड्रग डीलर इस दुनिया में न कभी आया था और ना ही कभी आएगा। दोस्तों, एक छोटे से कस्बे के किसान परिवार में जन्मे पाब्लो एस्कोबार कैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर ड्रग माफिया बन गया। उसके अमीर होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह हर रोज $1.5 लाख के रबर बैंड खरीदता था अपने नोटों के बंडल पर लगाने के लिए, और दुनिया के किसी भी कोने पर अपना ड्रग पहुंचाने के लिए वह विमान के पायलट को एक ट्रिप के 1.5 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए तक देता था। वह एक दिन के 300 से 400 करोड़ रुपए कमाता था और उसका पूरी दुनिया के हर हिस्से में ड्रग सप्लाई का एक पूरा नेटवर्क था। बचपन। पाब्लो एस्कोबार, जिनका पूरा नाम पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया था, इनका जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रिवर एस्टेट एंटियोकिया में हुआ। वह एक गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके पिता एक किसान और माँ एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी। प्रारंभिक जीवन। एस्कोबार ने अपनी शिक्षा में अच्छी प्रगति की और बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई की। उनको जल्दी ही समझ में आ गया था अपराध की दुनिया में अवसर अधिक है। उन्होंने छोटी मोटी अपराधों से शुरुआत की, जैसे कि चोरी और तस्करी। ड्रग्स के कारोबार में प्रवेश। 1970 के दशक की शुरुआत में एस्कोबार ने कोकीन के कारोबार में कदम रखा। उन्होंने अन्य तस्करों के साथ मिलकर इसे एक विशाल उद्योग में बदल दिया। उनकी कुशलता और रणनीति ने उन्हें तेजी से एक शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड बना दिया। मेडेलिन कार्टेल की स्थापना। पाब्लो एस्कोबार ने मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की, जो उस समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली ड्रग तस्करी संगठन था। उन्होंने अमेरिका में कोकीन की तस्करी की और इस कारोबार से अरबों डॉलर कमाए। एस्कोबार ने अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए हिंसा का सहारा लिया और अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए कई हत्याएं की। राजनीतिक करियर। 1980 के दशक में एस्कोबार ने राजनीति में भी कदम रखा। वह कोलंबियाई कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। उन्होंने गरीबों के लिए कई कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू किया, जिससे उनके प्रति लोगों में सहानुभूति बनी। सरकार के साथ संघर्ष। लेकिन उनके कारोबार और राजनीति में बढ़ते प्रभाव ने उन्हें कोलंबियाई सरकार और अमेरिकी सरकार के निशाने पर ला दिया। 1991 में एस्कोबार ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन उन्होंने अपनी जेल में भी शक्ति बनाए रखी। गिरावट और मृत्यु। 1992 में जब उनकी जेल से भागने की कोशिशें बढ़ी, तो कोलंबियाई सरकार ने उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया। 1993 में अमेरिकी और कोलंबियाई बलों ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जिसमें एस्कोबार को मार गिराया गया। उनकी मृत्यु 2 दिसंबर 1993 को हुई। विरासत। पाब्लो एस्कोबार की कहानी केवल एक अपराधी की नहीं है। यह ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन में अत्यधिक शक्ति और धन हासिल किया, लेकिन अंततः उसकी जिंदगी का अंत हिंसा और संघर्ष में हुआ। उनके जीवन ने कोलंबिया और पूरी दुनिया में ड्रग तस्करी की समस्याओं को उजागर किया। एस्कोबार का जीवन आज भी कई किताबों, फिल्मों और सीरियलों का विषय है, जो उनके जटिल व्यक्तित्व और अपराध के संसार को दर्शाते हैं। अब हम इस कड़ी को खत्म करने से पहले पाब्लो एस्कोबार के जीवन के कुछ रोचक और मजेदार किस्से सुनाते हैं। आपको जरूर मजा आएगा। कुत्तों का प्यार। एस्कोबार को कुत्तों से बहुत प्यार था। उन्होंने अपने पास 50 से ज्यादा कुत्ते रखे थे, जिनमें से कई पिटबुल थे। वह उन्हें बेहद महंगे खिलौने और खाना देते थे। जेल में पार्टी। जब एस्कोबार ने 1991 में आत्मसमर्पण किया, तो
उन्होंने अपनी जेल को एक शानदार रिसोर्ट में तब्दील कर दिया। वहां उन्होंने दोस्तों के लिए पार्टी आयोजित की और खुद के लिए स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट बनवाए। तीसरा, हेलीकॉप्टर में घूमना। एस्कोबार ने अपनी दौलत का भरपूर आनंद लिया। वह अक्सर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते थे और एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक हेलीकॉप्टर की क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया। चौथा, गरीबों के लिए दान। पाब्लो ने गरीबों के लिए बहुत काम किया। उन्होंने स्कूल और अस्पताल बनवाए जिससे वह आम जनता में एक नायक के रूप में दिखना चाहते थे। बिजली का बिल। एस्कोबार के पास इतनी दौलत थी कि एक बार उन्होंने अपनी बिजली के बिल को देखकर यह कहा था कि वह कभी-कभी अपने पैसों को जलाने के लिए सोचते हैं क्योंकि उनकी दौलत की कोई कमी नहीं है। छठवां, खुद को एक नायक मानना। एस्कोबार अक्सर यह कहते थे कि वह एक नायक हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, भले ही उनकी गतिविधियां अवैध थीं। इन किस्सों से पता चलता है कि पाब्लो एस्कोबार का जीवन सिर्फ अपराध से भरा नहीं था, बल्कि उसमें कई मजेदार और असामान्य पहलू भी थे। तो दोस्तों, इसी के साथ क्राइम नामा का 5वां एपिसोड समाप्त होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपके इस प्यारे से इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानी सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।